नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। विगत हम कई दिनों से जो है मेरी भावना पर हम चर्चा कर रहे हैं और उत्कृष्ट यह स्तुति है जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं कि अगर प्रार्थनाओं में अगर दी बेस्ट कोई प्रार्थना है तो यह हमारी मेरी भावना जो प्रार्थना है यह प्रार्थना है। उसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य कारण कि अन्य प्रार्थना गीतों में प्रार्थना गीतकार जो होते हैं वे ईश्वर से भोग सामग्री की वांछा करते हैं कि जो है वो प्रार्थना करके और भगवान हमें कुछ भोग सामग्री दे दें, रुपया पैसा दे दें, सुख शांति दे दें, हमारे रोग दूर कर दें और हमारे जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर दें। लेकिन इस प्रार्थना गीत में इस तरह की कोई बात या प्रार्थना नहीं की गई है, इसलिए यह अन्य प्रार्थना गीतों से जो है वह भिन्न है। और दूसरा आप देखेंगे तो इसमें सर्वोदय की बात आती है। पूरी मेरी भावना में सर्वोदय की बात मुख्यता से परिलक्षित होती है कि सभी का कल्याण हो, हर जगह सुख शांति हो, कहीं भी जो है वो कषाय रूप परिणाम किसी जीव में नहीं रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को, द्रोह कभी नहीं करा करूं। तो आप सोचिए कि इस तरह के अंतर में भावना है कि किसी जीव को सताना नहीं, मारना नहीं और ऐसे परिणाम जो कि हमारे आत्मा की समझ लीजिए वैभव को बढ़ाते हैं, आत्म गुणों का विकास करते हैं, ऐसे गुण जो हैं इस मेरी भावना में भरे हुए हैं। और ये मेरी भावना का चिंतन बार बार करना चाहिए, हर बार करना चाहिए। जब भी जहाँ भी हमें समय मिले, मौका मिले, मेरी भावना हमारे पास होनी चाहिए और हमें इसका पाठ करते रहना चाहिए। अगर हमें पूरी कंठस्थ याद हो जाए तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए आप इसका कोई भी एक पद जो है उसको अपने जीवन में और उस सिचुएशन में फिट करके देखें, उसमें आप लगाएं तो आपको सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा कि आप किस कारण से दुखी हो रहे हैं, आप खेद खिन्न क्यों हो रहे हैं या आप क्रोधी क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। इसकी जानकारी जो है वो इस मेरी भावना के माध्यम से मिल जाती है, बहुत ही उत्कृष्ट है। अभी आज हम जो है अगला पद करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम इसका पूरा पाठ हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज 8वां पद जो है 9वां पद हम आज करेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं,
नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पगड़ने पावे। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सो 9वां पद है, उसकी चर्चा आज हमें यहाँ करनी है। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। कैसी भावना है कि जीव जगत में सारे जीव सुखी रहें। और जगत में सारे जीव सुखी कैसे रह सकते हैं, किस भावना से? जैन धर्म का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे जगत के सारे जीव सुखी रह सकते हैं? और वो सिद्धांत है अहिंसा का। कौन सा सिद्धांत है? अहिंसा का सिद्धांत। और अहिंसा का सिद्धांत जो है वो हमें परम गति को प्राप्त कराता है। अब देखिए, खाली बचाने का भाव या राग भाव तो जो है वो संसार में ही भ्रमण का कारण है ना। आप देखिए, द्वेष भाव कुगति का कारण है, राग भाव स्वर्गादिक का कारण है, सुगति, ये समझ लीजिए सुगति का कारण है, कुछ अच्छी गतियां मिल जाएंगी। लेकिन अहिंसा भाव धर्म का कारण है। ये 3 अलग अलग तरीके हैं कि जिसके माध्यम से हम अहिंसा की विशेषता को जान सकते हैं। जगत में ये होता है कि एक तो होता है बचाने का भाव। सो बचाने का भाव ये तो है राग, और राग होने के कारण उसमें क्या होगा कि कोई उत्कृष्ट गति मिल जाएगी स्वर्गादिक की। लेकिन अगर द्वेष भाव है, हिंसा का भाव है, तो नियम से नरक जाएगा। हिंसक जो होता है उसकी कुगति होती है, जो मारने वाला होता है उसकी कुगति होती है, बचाने का भाव करने वाला होता है उसकी सुगति होती है, और जो अहिंसामय धर्म अपनाता है वह जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है।
एक बार ऐसे ही हुआ, जंगल में मुनिराज जो है वो ध्यान में मस्त थे और वहां 40 चोर जो है उस जंगल में रहते थे। तो उन 40 चोरों ने सोचा कि जो है वो मुनिराज का जो है इनको ठग लिया जाए और इनको जो है वो उनसे जो भी है सामान वगैरह निकलवाया जाए, और इस तरह से वो उन्होंने उनको मारने का पूरा जो है वो मानस बनाया। तभी वहां पर जो है एक राजा जो है वो कहीं से जंगल में चलते हुए शिकार के लिए गया होगा, तो उसने उन चोरों को और मुनिराज को देख लिया। तो मुनिराज को देखते ही अंतर में भक्ति भावना जागी और उन 40 चोरों से जो है उससे पहले बोला उसने कि भाई तुम इनको जो है परेशान मत करो, इन पे जो है किसी तरह की इनको परेशान करके इनको मारने सताने का काम मत करो। नहीं माने तो राजा ने स्वयं भीड़ करके उन चोरों को जो है वो भगाया, मारा वहां पर, और मार करके युद्ध करके और उन चोरों को वहां से भगा दिया। कुछ तो मर गए, कुछ भाग गए डर के मारे, और इस तरह से जो है वो उस राजा ने उन मुनिराज की रक्षा की। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 तरह के जीव हैं। एक तो है चोर जो मुनिराज को मारने का भाव कर रहे थे, एक है राजा जो चोरों को मार करके और मुनिराज को उसने बचाया, और तीसरे हैं मुनिराज जो अपनी ध्यान में मस्त थे और अहिंसा धर्म के पालन महाव्रती मुनिराज जो अपने ध्यान में लीन थे। अब हम देखें इनके परिणामों के हिसाब से कि किसको क्या क्या मिला। सबसे पहले तो चोरों को पकड़ते हैं, तो चोरों को देखें तो चोरों ने भाव किए उनको मारने के, मार तो नहीं पाए, हिंसा नहीं हुई चोरों से, न चोर मुनिराज को मार पाए न चोर राजा को मार पाए, लेकिन जो है वो परिणाम उनके हिंसक थे और उस हिंसक परिणाम में वे चोर मर करके और नरक गति में गए, है ना, नरक आदि ऐसी कुगतियों में उनका गमन हुआ। और जो राजा था जिसने बचाने का भाव किया मुनिराज के प्रति, जो अनुराग था, उसके फल में वह राजा जो है चूंकि उसने हिंसा की थी, कितने 10-20 चोरों को तो उसने मार भी डाला, मौत के घाट उतार दिया, और कुछ जो है वो डर के भाग गए, देखा कि बड़ा शक्तिशाली राजा है, तो कुछ चोरों को मार भी दिया, द्रव्य हिंसा भी कर दी, फिर भी कहाँ गया होगा आप और हम सोचें तो कहेंगे स्वर्ग में गया। और जो मुनिराज थे जो ध्यान में मस्त थे वो कहाँ गए तो कह रहे वो मोक्ष में गए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि परिणामों में राग और द्वेष रूप परिणाम है तो संसार ही बढ़ता है, और राग और द्वेष से रहित जो अहिंसामय परिणाम है तो उससे जो है वो धर्म की प्राप्ति होती है। असली धर्म तो अहिंसामय परिणाम है, जीवों के प्रति न राग करना और न ही द्वेष करना, है ना। राग करो तो भी बुरा है और द्वेष करो तो भी बुरा है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे लोहे की बेड़ी हमें बांधने का काम करती है, ऐसे ही सोने की बेड़ी भी बांधने का ही काम करती है। अगर हथकड़ी हो और उसमें हीरे मोती लगे हों, सोने की हो, तो वो हथकड़ी क्या काम करेगी तो कह रहे वो चोर को बांधने का ही, बंधन का ही काम करेगी। ऐसे ही लोहे की है तो भी बंधन का काम करेगी, लेकिन दोनों का काम बंधन ही है, संसार में बंधवाना है। ये बात जो है वो जैन धर्म का आप समझ लीजिए रहस्य है कि लोग जल्दी, एक तो जल्दी पचती भी नहीं है लोगों को कि पुण्य कैसे जो है वो संसार का कारण है, मोक्ष का कारण क्यों नहीं है, है ना। हम इतना पुण्य करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, हम उपवास करते हैं, माला जपते हैं, और आप कह रहे हो कि ये सारा जो है वो, क्योंकि ये सब भाव शुभ भाव है, और ये शुभ भाव जो है वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये मुक्ति के कारण कौन है तो कह रहे हैं मुक्ति के कारण तो 5 पापों से विरत रूप अवस्था जो है और ध्यान रूप अवस्था जो है वो मुक्ति का कारण है। वहां पर जो है ये सारे शुभ भाव काम में नहीं आते हैं। मुनिराज आप सोचिए जब शुभ भाव में होते हैं तो शास्त्र रचते हैं, प्रवचन देते हैं, विहार करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो इनसे उनका जो है वो धर्म नहीं बढ़ता है। धर्म किससे बढ़ता है तो कह रहे हैं कि स्वरूप में लीनता बढ़ाने से, अपने स्वरूप को जानने से जो है धर्म की वृद्धि होती है। तो मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तब जाके कर्म खिपाते हैं,
आहार लेते वक्त कर्म नहीं खिपाते हैं। यद्यपि मुनिराजों के हर समय निर्जरा हो रही होती है, लेकिन शुक्ल ध्यान प्राप्त करने रूप जो निर्जरा है वो तो आत्मलीनता स्वरूप जो शुद्धोपयोग अवस्था होती है उसे बोलते हैं शुद्धोपयोग अवस्था। तो वो शुद्धोपयोग अवस्था में वो कर्मों की जो निर्जरा होती है वो उन्हें जो है वो शुक्ल ध्यान दिलवाती है। लेकिन बाह्य में शास्त्र आदि रचना ये उत्तरोत्तर जो है वो सहयोगी कारण है, निमित्त कारण है, लेकिन उनसे फायदा नहीं होता। लेकिन इससे हमें स्वच्छंदता भी नहीं ग्रहण करनी। इससे अगर हम ये सोच लें कि साहब आपने ये कहा तो पूजा नहीं करें, पाठ नहीं करें, उपवास नहीं करें, व्रत नहीं करें, मुनिराजों की अपेक्षा से तो उन्हें जो है वो शुभोपयोग त्याज्य है। लेकिन हमारी अपेक्षा से, गृहस्थ की अपेक्षा से अगर हम जो है वो इसको भी छोड़ देंगे, शुभ भावों को भी, तो क्या होगा, नियम से दो ही भाव हमें होते हैं, या तो हम शुभ भाव में होंगे या अशुभ भाव में होंगे। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ये हम और आप हमको डिसीजन लेना है कि हम अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव में आए तो अच्छा है ना। अभी हम घर में रहे होते तो कुछ टीवी खोल के बैठ गए होते, कुछ और कर रहे होते, सांसारिक कामों में ही लगे होते, लेकिन यहाँ जुड़ गए तो इसके माध्यम से कुछ हम तत्व चर्चा कर रहे हैं, कुछ जैन धर्म की सिद्धांतों को जान रहे हैं, तो हमारे परिणाम शांत रूप हैं। तो अभी जो हमारे परिणाम कषाय रूप नहीं है उसका कारण यह है शुभ भाव, इसे बोलते हैं शुभ भाव। और इसके फल में ऑटोमेटिक जो है वो पुण्य का संचय होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं करता है, वो अपने आप जैसे ही जीव शुभ मंद कषाय रूप परिणाम रखता है उसके खाते में ऑटोमेटिक जो है वो पुण्य का संचय हो जाता है। जीव कषाय रूप परिणाम करता है, 5 पाप रूप विरति करता है, अपने आप को ही बांधने नहीं आता है, वहां पर जो है उसे पाप का बंधन हो जाता है। और वो बंधन जब भी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उदय में आना है तब वो उदय में आ जाता है। तो आप सोचिए, इसमें धर्म सर्वोपरि है ना, आत्मज्ञान सर्वोपरि है, ये हमें समझना है। भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 जो है वो गुड न्यूज मिली। आप सबने पढ़ा होगा भरत चक्रवर्ती का, तो भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 गुड न्यूज मिली। क्या क्या गुड न्यूज मिली? एक तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, एक धर्म चक्र की प्राप्ति हो गई, और एक भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया। अब वो भरत चक्रवर्ती किसको लेने के लिए दौड़ा होगा, ये मुझे आप बताइए। सबसे पहले किसके लिए गया होगा वो? ये 3 चीजें उसे मिली। एक तो जैसे ही आके खबर दी कि साहब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, दूसरा जो है आपके कारागार में जहां ये सब अस्त्र आयुध रखते हैं वहां धर्म चक्र जो है वो प्रकट हो गया है, और तीसरा कि आपके पिताजी को जो है केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो भरत चक्रवर्ती कहां भागा सबसे पहले? तो कह रहे भरत चक्रवर्ती सबसे पहले भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान में समूह शरण के लिए और उनकी पूजा करने के लिए गया। तो उससे हमें ये समझना है कि श्रेष्ठ कौन सा चीज है, किस चीज को हम श्रेष्ठ माने। तो भरत चक्रवर्ती की इस कथा के माध्यम से भी हमें समझना चाहिए कि धर्म श्रेष्ठ है। बाह्य सांसारिक पुत्र रत्न नहीं तो वो इतना आह्लादित हो जाता, कहना कि ये तो सब बाद में हम इसको कर लेंगे। प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, ये हमें भरत चक्रवर्ती से सीखने लायक है कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो, कि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले धर्म, उसके बाद बाकी के सारे कर्म, है ना। सबसे पहले धर्म होना चाहिए, जबकि हमारा क्या होता है, सबसे पहले कर्म, और उसके बाद में जब टाइम बचेगा तो जो है जो थोड़ा बहुत बच गया तो हम धर्म करते हैं, धर्म के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से, है ना। तो आप सोचिए फिर फायदा कहां से होगा, क्योंकि धर्म करेंगे न धर्मो धार्मिको बिना, कहना कि धर्म धार्मिक के बिना धर्म कहां से होगा। जब हम लोग बहुत चिंतित होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार वेबिनारों में जहां मैं जाता हूं देखता हूं, तो लोग यही चिंतित होते हैं हमारे साथ जैन कम है, जैन कम है, जैन कम है, यही रोना रोते रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जैन कम है, जितने हैं वो तो धार्मिक बन जाए, क्योंकि धर्म तो जो है वो धार्मिक के बिना संभव नहीं है। अगर धार्मिक लोग नहीं होंगे तो धर्म की कौन पूछ करेगा।
आज जितने भी बच्चे हैं अगर वे भी जो है उस धर्म की पालना नहीं करें, उस पर आसक्ति है या समझ लीजिए धर्म की प्रभावना नहीं करें, तो वो धर्म कहाँ बचेगा। तो धर्म नहीं बच रहा है, उसका कारण है कि लोगों में धर्म के प्रति रुचि नहीं है, लोग धार्मिक नहीं है। ये रीजन है कि हमारा धर्म जो है वो सबसे पीछे आता जा रहा है। लेकिन जब जब रुचि, आप देखिए है तो बड़ा प्राचीन धर्म, जैन धर्म कितना प्राचीन है कि बहुत प्राचीन धर्म है, वेदों से भी जो है वो पुराना ये इस धर्म को कहा गया है। अब सोचिए एक रामधारी सिंह दिनकर हुए जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि जो है जैन धर्म वेदिकों से भी पुराना धर्म है। और हम सब देखते ही हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म की मूर्तियां ही भूगर्भ से प्राप्त होती हैं, और कहीं किन्हीं धर्मों की मूर्तियों को आपने आज तक नहीं सुना होगा कि जमीन से निकली हैं और 400 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। और ये पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो उन पाषाणों को देख करके, उन मूर्तियों की स्थिति को देख करके बताते हैं। मोहनजोदड़ो के उसमें खंडरों में एक ऐसा धड़ मिला है जो कि एकदम वितरागमय धड़ है, उससे ये ज्ञान होता है कि मोहनजोदड़ो के समय भी जो है वो जैन धर्म मौजूद था। सो जैन धर्म तो बहुत प्राचीन है, लेकिन वो इतनी प्राचीन था कि गीत गा करके भी क्या करोगे जब हमारे ही जैनियों में जैन धर्म की रुचि नहीं होगी। तो इसलिए न धर्मो धार्मिको बिना, कह रहे कि धार्मिक के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। सो इसलिए धार्मिक होना बहुत जरूरी है, सबको जोड़ के रखना, सबकी प्रभावना करना, सबको धर्म में जोड़े रखना, बनाए रखना, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। मैंने अभी जो मुंबई में एक मेरा अभी हुआ था व्याख्यान परसों के दिन, तो वहां मैंने एक उदाहरण दिया था ये कि जनरली जो है आजकल नेटवर्किंग मार्केटिंग चलती है, जिसमें यह है कि आप पहले देखते हैं, पहले एमवे चलता था, ऐसे कई कंपनियां चलती हैं जो नेटवर्किंग करती हैं। सो नेटवर्किंग में क्या करती है, वो आपके पास आएंगी, आपको मेंबर बना देंगी, फिर आपसे कहेंगी आप अपने नीचे 3 मेंबर बनाओ, फिर उनसे कहेंगी कि आप उनके नीचे 3 मेंबर बनाओ, ऐसे 3-3 करके, और एक वट वृक्ष खड़ा करो। जिस दिन आप बहुत सारे आपके नीचे मेंबर बन जाएंगे, आप वो एमरल्ड बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं हम सभी जैनियों को भी ऐसी ही नेटवर्किंग की एक कला आनी चाहिए कि अगर हम जैन हैं, हम धार्मिक हैं, तो हम अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ें, उनको धार्मिक बनाएं, फिर वे लोग 3 को जोड़ें, और इस तरह से जो है एक परंपरा बनेगी। तो नियम से जो है वो धर्म भी जीवित रहेगा। धर्म को जीवित नहीं रखने की आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो सदाकाल है, हमेशा रहेगा, सार्वभौम है। जैन धर्म कैसा है, सार्वभौम धर्म कहा गया है। हमेशा जैन धर्म के सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी, रहेगी, और वो कभी भी उसकी विक्षति नहीं होने वाली है। हो भी जाती है तो वापस कायम हो जाती है। तो उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपना देखना है ना। सबसे पहले तो हम अपना देखें कि हमें मिला है ये धर्म, तो हम अपना कल्याण कैसे करें, अपना भला कैसे हो जाए, ये हमें करना। हम स्वयं तो धार्मिक बने, सबसे पहले हम स्वयं धार्मिक बने तो हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हम स्वयं धार्मिक नहीं है तो आप किसी की को प्रभावित नहीं कर सकते। स्वयं रात को खाना खाएं और आप घर में 4 लोगों से कहें कि रात्रि भोजन मत करो, तो वो सब प्रभावना नहीं हुई। पहले स्वयं त्यागना पड़ेगा रात्रि भोजन, तब जाकर के जो है वो बाकी लोगों को आप कह पाओगे कि भाई जो है रात्रि भोजन में ये नुकसान है। आप सोचिए भगवान राम कैसे बने आप और हम लोगों को पता ही होगा कि भगवान राम जो जीव बना वो सिर्फ रात्रि भोजन के त्याग का नियम लेकर के भगवान राम बना है। उनके पूर्व भाव में भगवान राम का जीव धनदत्त सेठ था, और वो धनदत्त सेठ ने रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लिया था, अणुव्रत ले लिया था, और उसने जान चली गई, लेकिन जो है उस अणुव्रत को नहीं छोड़ा। और उस अणुव्रत को नहीं छोड़ने के फल में वो आगे जाकर के भगवान राम बना और आज निर्वाण प्राप्त करके सिद्धशिला में विराजमान है। तो आप सोचिए खाली एक नियम, मैं तो ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, एक नियम भगवान राम को देखिए लोक का नायक बना सकता है, 3 लोक का नायक बना सकता है। तो अगर हम जो है धार्मिक बन जाएंगे, कोई ऐसे छोटे छोटे नियम लेंगे, तो हमारा भी कितना कल्याण होगा, ये हमें और आप सबको प्रथमान योग की इन कथाओं के माध्यम से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अंतर में बहुत ही शांत परिणाम हो, कभी राग द्वेष के भाव नहीं आए,
तब जाकर के जो है ये जीवन की बगिया महकती है, तब जाकर के सम्यक्त्व की किरणें फूटती हैं। अदरवाइज तो रागी द्वेषी वालों के पास तो सम्यक्त्व भटकता भी नहीं है। और जब ये राग द्वेष जीव कम करता है तब जाकर के सम्यक्त्व की किरणें जो है वो प्रस्फुटित होती हैं। तो ऐसा अंतर में जो है महत्व जो है इस मेरी भावना के माध्यम से कि हम कैसे अपने जैन धर्म को समझे, बहुत छोटे छोटे में लेकिन गजब के जो है जैन धर्म के रहस्य भरे पड़े हैं। पढ़ते हैं, देखिए, सुखी रहे सब जीव जगत में, कह रहे कि जो अहिंसामय धर्म की पालना करेगा वही ये भावना भा सकता है कि जगत के सभी जीव सुखी रहें। अगर हम ये बात बोले जा रहे हैं कि जगत में सभी जीव सुखी रहें और मर्जी आए उतना पानी ढोलते हैं, मर्जी आए उतनी लाइट जलाते हैं, पंखे चले रहते हैं, एसी चलता है, हीटर चलता है, यूजलेस जिसका कोई मतलब ही नहीं है सिर्फ प्रमाद के कारण, तो ये चाहे कितनी भी बार पढ़ लेना मेरी भावना, कुछ भी फायदा नहीं होना है। फायदा तब हो जब पढ़ें और उसको जीवन में अपनाएं कि जब जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी वस्तुओं की आवश्यकता उतना ही उपयोग करें। एक गिलास पानी पीना है तो एक गिलास ही निकालें, उससे ज्यादा नहीं निकल जाए, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, हर एक में जीव है। फिर आप कैसे कह देते हो कि सुखी रहे सब जीव, तो वो एकेंद्रिय भी तो जीव है। अगर उस एकेंद्रिय जीव की जीव पने का ज्ञान हो गया तो समझ लो इस भावना को पढ़ना सार्थक है। 10 लक्षण पूजन में ध्यानंद राय जी ने लिखा है, रूकन बिकाया भाग वशते देव एकेंद्रिय भया। कह रहे कि रूकन बिकाया मतलब क्या समझते कि मुफ्त में, फ्री में बिकाया गया। कौन? कि हम और आप सब। कैसे? कि जब सब्जी वाला जो होता है उसके यहाँ सब्जी खरीदने जाते हैं, यहाँ तो अब सब मॉल में मिलता है तो यहाँ तो हर चीज का पैसा लगता है, लेकिन इंडिया में जो है ये सुविधा है रूकन बिकाया वाली, कि इंडिया में सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं साहब, धनिया दे देना, थोड़ी सी धनिया डाल देना है ना, थोड़ा सा वो हरी मिर्च डाल देना, थोड़ी सी ये जो है वो 1-2 चीजें और जो है वो 2 ही तो चाहिए, एक शिमला मिर्च ऐसे ही दे दो। इस तरह से जो है वो मोल तोल भाव तोल माताएं बहनें जो जाती हैं, जो भी लोग जाते हैं वो करते हैं। तो वो जो फ्री में आ गया ना उसमें जीव तुम्हारा और हमारा ही था। तो कह रहे रूकन बिकाया, ऐसे कई बार, सैकड़ों हजारों बार, करोड़ों बार यह जीव जो है मुफ्त में बिकाया गया, फ्री में। उस समय जब तू उस शिमला मिर्च में होगा या उस धनिया में होगा, हरी मिर्च में होगा, तो फ्री में ही बिकाया गया है। तो इसकी कीमत समझना कि मनुष्य भव की कीमत कितनी है। कह रहे कि ऐसे एकेंद्रियों में तो कई बार, करोड़ों बार, उसकी कोई गिनती नहीं है। और दौलत राम जी ने बोला अनंत बार, मुनिव्रत धार अनंत बार बोला उन्होंने, तो कि मुनिव्रत भी अनंत बार धारण करके भी जो है उसको फायदा नहीं हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जीव सुखी रहेंगे। हम जो है वो पाप किए जाएं और कहें कि साहब जगत में सब सुख शांति रहे, तो कैसे संभव है? जो ये स्थिति बनी है कोरोना की, उसके पीछे भी तो हिंसा ही मुख्य है। अगर आप इसकी तह में जाएं, गहराई में जाएं, तो कहीं न कहीं हिंसा की प्रवृत्ति, जो इसे प्रवृत्ति क्या कहें, ये तो एक तरह से कुप्रवृत्ति है कि हिंसा की कुप्रवृत्ति ही जो है इसके पीछे है कि कहीं ऐसे जीवों ने जो है जीवों का घात किया और उसका दुरुपयोग किया, और जिसके कारण जो इस तरह की महामारी, प्रकृति भी तो जवाब देती है ना, फिर प्रकृति हर चीज का जो है वो तोल तोल के जवाब लेती है। आज अगर देखें इंडिया में भूकंप आना या तूफान आना, हवाएं चलना, ये सब हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं हम सब जीवों की अधार्मिकता है कि हम धार्मिक नहीं हैं। हमारे अंदर जीवों के प्रति सुखी रहे सब जीव जगत में, ये भावना अंतर में नहीं है। वो हमारी भावना क्या है कि हमारा स्वार्थ, बस हम सुखी रहे, बाकी जाए सब गड्ढे में, है ना। हमें जो है हमारा परिवार, हमारा ये उस वे सब सुखी रहे, बाकी का क्या हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी भावना रखने वाले को कभी भी ये मेरी भावना फलीभूत नहीं होती। सो आप देखिए, सुखी रहे सब जीव जगत में, क्योंकि जगत के सभी जीव, एकेंद्र जीव, सब कहा इसका मतलब षट काय के सारे जीव, है ना। 6 काय के जीव होते हैं, 5 तो पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है, अग्नि का है और वायु का है, और एक होता है त्रस काय। तो ऐसे करके षट काय कहे गए हैं। इनको 6 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर वाले जीव,
और ये 6 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर वाले जीवों को जो बचाने की भावना रखते हैं वे हमारे सिर्फ मुनिराज ही होते हैं, क्योंकि उन्हें महाव्रत होता है और महाव्रत में वे सूक्ष्म जीवों की हिंसा की भी बात नहीं सोचते हैं। उनके माध्यम से सूक्ष्म जीव भी नहीं मरे, ऐसा व्रत उन्होंने लिया हुआ है। एकेंद्रीय जीव की भी विराधना नहीं हो। इतना 4 हाथ जमीन देख करके चलना, जमीन बैठना उठना, उस समय शोध करके बैठना उठना, ये क्रियाएं बताती हैं कि सब जीव, देखिए उत्कृष्ट मेरी भावना तो मुनिराजों की होती है, वे ये गाएं तो सफल है। हम तो गा गा करके बस जीवा जो है घुमाते रहते हैं, लेकिन चर्या में नहीं आती। चर्या में देखो तो आरंभ परिग्रह की भावना अंतर में कितनी होती है ना। बहुत बहु आरंभ परिग्रह की भावना जो है वो हिंसा का कारण ही है। आप सोचिए, एक वस्तु की जरूरत थी, 4 साड़ी, 4 कुर्ते, 4 पैंट, जीन्स, इनसे काम चल सकता है, तो लेकिन जो है वार्डरोब में 14 और 40 रखे हैं, तो ये हिंसा का कारण ही है। क्योंकि आप जितनी डिमांड करोगे वस्तुओं की, उतनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और उतनी मैन्युफैक्चरिंग में उतनी ही हिंसा होगी, और उन हिंसा का कारण जो है हम और आप ही बनते हैं। इसलिए जैन धर्म में जो है संयम को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है ना। संयम में 2 भेद किए गए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, 2 तरह के भेद हैं। अब अगर हमें सही चीज ये समझनी है, सुखी रहे सब जीव जगत में, तो संयम का प्राणी संयम जो है वो इसके अंतर्गत आता है कि हर प्राणी के प्रति दया की भावना, षटकाय के जीवों के प्रति दया की भावना, इसका नाम है प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति संयमित होना, ज्यादा लोलुपता नहीं करना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। तो इन दोनों तरह के संयमों को कंट्रोल करने की बात जैनिज्म में बताई गई है कि आप 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति भी लिमिटेशन करो, जितनी जरूरत हो उतना खाओ, उससे ज्यादा मत खाओ, अजीर्ण हो जाएगा। भूख से कम खाने की बात कही गई है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा धर्म में मार्ग में लगे रहेंगे। मुनिराज एक समय का आहार लेते हैं तो वे देखिए कितने स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना मोटापा होता है, ना और घुटने के दर्द होते हैं। इतना चलते हैं। अपने घुटनों का आप और हम क्या यूज करते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे मुनिराज करते हैं, जिनका इतना चलने का काम होता है, तो भी उनको ऐसे रोग नहीं होते हैं। और हम घर में कुर्सियां तोड़ते हैं, बैठ करके सोफे तोड़ते हैं और फिर इतने रोगी हो जाते हैं। तो आप सोचिए, संयम में रहना ये बहुत जरूरी है। संयम हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जीवन में संयम है तो वह जीव सुखी है, संयम नहीं है तो नियम से जीव दुखी है और भवरोग बढ़ाने का कारण है। इतने अच्छे अच्छे रहस्य, संयम, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, इतने उत्कृष्ट जो है सिद्धांत ये अपने जैन धर्म में भरे पड़े हैं। तो सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबराए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, यानी सभी जीव जो है वो निर्भय रहें। यहाँ पर अभय दान है एक तरह से, है ना। सबके मेरे निमित्त से कोई डरे नहीं, घबराए नहीं, है ना। जीव छोटा जीव है होता है, जो बलशाली होता है उससे छोटा वाला घबराता है। तो कह रहे कि बलशाली भी जो है, देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। ये कविता जो है हिंदी के कवि ने लिखी है कि क्षमा मतलब माफी किसको शोभती है, तो कह रहे जिसके पास विष है उसको क्षमा शोभती है। कह रहे कि अगर सांप है, जहरीला सांप है और वो आपको नहीं काटे तो उसने आपको क्षमा किया, लेकिन जिस सांप को आपने मुंह बांध दिया है, सील दिया है, उसको आप गले में टांग करके फोटो खिंचवाओ तो उसमें क्या वो दम है। तो कह रहे कि क्षमा तो तब शोभती है जब आपके पास वो शक्ति हो। तो हमारे पास ये ताकत है, हमारी आत्मा का इतना वैभव ज्ञान है, तो हमारे अंतर में वो क्षमा शोभनी चाहिए, क्योंकि क्षमाधारी हम हैं। हमारी आत्मा, हमारी सोल निश्चय, आप देखिए निश्चय की दृष्टि से देखें तो शाश्वत क्षमा स्वभावी है। उसे क्रोध करना उसका स्वभाव है ही नहीं। स्वभाव किसको कहते हैं कि जो कभी हटे नहीं, परमानेंट रहने वाला, उसका नाम स्वभाव। और विभाव किसे कहते हैं कि जो गिरगिट की तरह रंग बदले, उसका नाम विभाव है। कभी कुछ कभी कुछ इस तरह के रंग बदलता रहता है, उसका नाम विभाव है। स्वभाव तो शाश्वत रहता है। तो आत्मा के अंदर जो गुण है,
कहा गया है आत्मा में अनंत अनंत गुण है ना। जो हमारी आत्मा है उसमें कितने गुण हैं, तो कह रहे हैं अनंत अनंत गुण हैं। और वे अनंत अनंत गुण कौन से हैं, ये ऐसे सब, ये सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व, है ना, ये अव्याबाधत्व, ये सब गुण कहाँ से हैं, तो कह रहे हैं ये सब आत्मा में ही है। और जब जीव पुरुषार्थ करते हैं, संयम अंगीकार करते हैं, अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, तो ये गुण सहज ही प्रस्फुटित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। सो इसलिए कोई कभी न घबरावे, कोई जीव हमसे घबराए नहीं, हमसे डरे नहीं, सब जीव जो है सुख शांति से रहें। भगवान महावीर की समो शरण में जैसा जो दिखाया जाता है चित्रों में कि गाय और शेर दोनों एक साथ आकर के और जल पीते हुए दिखाए जाते हैं। अब देखिए, और तत्वार सूत्र में सूत्र भी है, परस्परो ग्रहो जीवानाम। जीवों का धर्म क्या है, कह रहे कि एक दूसरे का उपग्रह करना, एक दूसरे का कल्याण, इसका नाम जो है वो परस्परो ग्रहो जीवाना। कह रहे हम एक जीव एक दूसरे के प्रति जो है उपग्रह की भावना रखें, समता की भावना रखें, और किसी तरह का जो है किसी जीव को सताने की भावना अंतर में नहीं रखें। तो आप देखिए आपके जीवन में जितने पाप थे वे भी पुण्य में संचित हो जाएंगे। जब अगर हम इस तरह की परिणति जीवन में लाते हैं तो नियम से जो पूर्वकृत पाप बंधे हुए हैं वे भी जो है संक्रमित होकर के पुण्य में संचित हो जाते हैं। ऐसी गजब की जो है वो कर्मों की परिपाटी है। अभी पाप करोगे तो नियम से पूर्व के बांधे हुए पुण्य भी संक्रमित होकर के पाप में उदित हो जाते हैं, पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं पाप रूप में। तो इसलिए हमारे भावों पे डिपेंड है, हमारी विचार धारणा पे, हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड है कि हम आगे किस तरह का जीवन बिताएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये हमारे आज पर डिपेंड है। कह रहे हैं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है बोला जाता है, जो मुहावरे बोले जाते हैं। तो वाकई हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है। हम जिस तरह के परिणाम करें, हम हिंसा रूप परिणाम करेंगे तो हमारा भविष्य नियम से जो है वो पाप में होना है, निकृष्ट गति में जाने का होना है। अगर हम अभी धर्म में काम करते हैं, धर्म ध्यान में हमारा जीवन है, शुभ भाव रूप परिणति रहती है, जीवों के प्रति दया दान की भावना अंतर में रहती है, तो नियम से कोई आप ऐसा कोई एक जीव बताइए कि जिसने दया दान ऐसे परिणाम किए, शांत रूप परिणाम रखता है, बहुत सरल स्वभावी है और उसके घर में संपदा नहीं है, उसके घर में बहुत कलह है, ऐसा कोई जीव ढूंढ के दिखाइए। आप देखिए 10 लक्षण पूजन में लिखा है कि सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कह रहे कि जो सरल स्वभावी होता है उसके घर में अपने आप संपदा आती है। संपदा का मतलब खाली धन से ही मत लीजिए, है ना, सिर्फ ये मत सोचिए कि संपदा किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ संपदा मतलब है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप संपदा आती है जिसका जीवन सरल स्वभावी होता है, कलुषतामय नहीं होता है, अन्याय अनीति और अभक्ष जिसके जीवन में नहीं होते हैं, वह नियम से जो है उसका जीवन महके बिना रहता नहीं है, लोग उससे प्रभावित हुए बिना रहते नहीं है, प्रभावित हुए होंगे ही होंगे। ऐसा ये हमारा अद्भुत धर्म है, जो इसे अपना ले, क्योंकि ये तो धर्म की विशेषता है, ये है ही, इसकी ब्यूटी ही ऐसी है कि जो इसको एक बार पढ़े समझे वो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। तो गजब की बात लिखी है, पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबराए। कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं हो, ना वो हमसे घबराए ना हम किसी जीवों से घबराएं। अब देखिए अहिंसामय धर्म जब अपनाते हैं तो मुनिराज वन जंगलों में, है ना, कुमार्ग रथों में जो कहाँ जंगलों में पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ऐसे घने जंगलों में जो है वो कितने क्रूर हिंसक प्राणी रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका जरा भी भय नहीं है, क्योंकि अंतर में स्वयं जो है वो अहिंसामय जीवन है। तो उनके अहिंसामय जीवन को देख करके जो है वो जीव, क्रूर जीव भी अपनी क्रूरता छोड़ करके उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत ये जिन धर्म है। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कह रहे कि इस विश्व में शांति कैसे संभव है। बहुत सेमिनार होते हैं विश्व शांति को लेकर के, बहुत विधान होते हैं, इतने सारे शांति विधान हैं और उन शांति विधानों को कर लें तो भी विश्व में शांति नहीं हो सकती, चाहे कितने विधान कर ले। मैं विधानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन विधानों के माध्यम से करना तो हमें ये बातें हैं जो यहाँ मेरी भावना में बताई हैं।
हमारे जीवन में ये गुण नहीं आए और हम चाहे कितने विधि विधान कर लें, वे सब जो है वो बाल तब कहे गए हैं, बच्चे की हरकतों की तरह कार्य हैं। कि सबसे पहला कार्य तो जो है इन सिद्धांतों को समझ करके जीवन में उनको अपनाना है, फिर अपने आप क्रियाएं सुधर जाती हैं। जब ये सिद्धांत जीवन में आए और उसकी क्रियाएं नहीं सुधरे, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इसलिए सबसे पहले तो ये करें, हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन की बगिया को ऐसे महकाएं कि कभी कषाय रूप परिणाम नहीं करें। सब जीवों को निर्भयता का दान दें। हम हर जीव के प्रति, जिस जीव को हम दुखी देखें, तुरंत जो है हमारे प्रति उसके प्रति जिस तरह का दान, जैसी हमारी शक्ति अनुसार जितनी शक्ति है, उस अपेक्षा से हमें उसको सहयोग करने की भावना अंदर में रखनी चाहिए। अज्ञानी है तो ज्ञान बांटें, अगर कोई निर्धन है तो उसे धन दे करके जितनी शक्ति है ना, शक्ति अनुसार। हम 16 कारण भावनाओं में पढ़ के आए कि दान भी दें तो शक्ति अनुसार, त्याग भी करें तो शक्ति अनुसार। कितनी गजब की बातें हैं। 16 कारण की उन शक्तियों के, उन भावनाओं के माध्यम से हमने स्वाध्याय किया था। तो देखिए, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी महामारी हो जाए, लेकिन जैनी होगा, जैन श्रद्धा नहीं होगा तो वो घबराएगा नहीं। ऐसे महामारियों, ऐसे विकट संकटों में तो जो है जीव मृत्यु महोत्सव मनाते हैं। अगर कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे? तो ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसी महामारी हो गई तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो कह रहे कि हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि उस समय में हमारी जिह्वा पर जो है वो पंच प्रभु का नाम हो, नमोकार हो, और साथ में स्वाध्याय के ये सारे जो हम सीख रहे हैं, ये सारी बातें हमारे जहन में आती रहे, तो हमारा जीवन वो मृत्यु महोत्सव है। उस उत्सव को भी हम उस मृत्यु को भी उत्सव कहा गया है। कि आप देखिए, अगर ऐसे कोई संकट का समय आए और अगर जान जाती दिखे तो ऐसे समय में क्या करना है, इसकी तैयारी जैन धर्म ही बताता है। और किसी धर्म में आपको जो है ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी कि आपके मरने की भी ख्याल करे और आपके जीवन को जीने की लाइफ स्टाइल भी बताए और आपको अगले भाव में जाने की भी बढ़िया व्यवस्था कर दे। ऐसा सुंदर हमारा ये जैन धर्म है। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और कह रहे कि सारे वैर को जो है वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। देखिए, क्रोध जो है वो तो क्या है कि अचार है, और वैर को मुरब्बा कहा गया है। अचार की मर्यादा थोड़ी कम रहती है उसको गालने की, लेकिन मुरब्बे को बनाते तो कितना बनाते हैं कि मुरब्बे को बनाते हैं सालों भर के रखते हैं, है ना। आप एप्पल का मुरब्बा और जिसका भी बनाते होंगे, वैसे जैन धर्म के अनुसार मुरब्बा और अचार खाने लायक नहीं है, अभक्ष्य है। जिन अचार को या मुरब्बे को आप खाते हैं उसमें त्रस जीव बहुत सारे हो जाते हैं। आपने बरनी में भर के रख दिया तो आप समझ लीजिए अंतर्मुहूर्त कहलाता है 48 मिनट के अंदर अंदर, है ना। 48 मिनट भी नहीं, 48 मिनट के अंदर अंदर ही वह अचार और वह मुरब्बा आपके खाने लायक नहीं है जो आपने आज बनाया। सो आप सोचिए, मुरब्बा तो उसमें तो और बल्कि सालों जो है उसमें वो चाशनी वाशनी भर करके रखते हैं और फिर वो उसको खाते रहते हैं, लेकिन वो महाहिंसा का कारण है। तो यहाँ का वैर जो है वो मुरब्बे का काम करता है। जैसे वो मुरब्बे में पकता रहता है। वो आंवले का मुरब्बा बनाया तो आंवले में चूंकि कचास है तो उसको मिठास करने के लिए 2 साल जो है डब्बे में भर के रख देते हैं। तो उससे जो जितने जीव उसमें उत्पन्न होते हैं उसकी हिंसा का बड़ा दोष लगता है। तो आप देखिए, वैर जो है किसी के, हमारे पास शक्ति नहीं है अभी हम जो सामने वाले का हम कुछ है ना बुरा भला कर सकें, तो हम क्या कहते हैं, देख लूंगा बेटा तेरे को बाद में। हम अंतर में ये भावना रखते हैं, जब मेरी बारी आने दे फिर मैं तेरे को देख लूंगा, अभी तो तेरी चल रही है लेकिन मेरी बारी आने दे। फिर अंदर ही अंदर ये ऐसे विचार भावनाएं जो होती हैं, वैर जो है उसको मुरब्बे की उपमा दी गई है कि वो और ज्यादा हमें हमारी जो है आत्मा का घात करता रहता है। कषाय रूप परिणाम तो तुरंत हुए और वो प्रकट हो गए और काम खत्म हो गया, लेकिन वैर तो सालों का बना हुआ है। हमारे परिवारों में ही हम देखें तो किसी के शादी विवाह में आपको किसी ने साड़ी नहीं की या आपको किसी ने ढंग से जो भी है विदाई नहीं की, तो उसका वैर पाल के रखते हैं। फिर जब उसकी शादी आएगी ना
तब मैं यही साड़ी उसको करूंगी, या यही जो है उसने जो सामान मेरे को दिया है ना, मैं यही सामान वापस उसको मैं दूंगी, या जो भी है हम वापस देंगे। ऐसी बात ये भी वैर के अंतर्गत आती है। तो ऐसा वैर भाव अंतर में नहीं हो। देखिए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। जीवन में मंगल कब हो सकता है? तो कह रहे कि जीवन में मंगल तभी हो सकता है जब कषाय रूप परिणाम नहीं हो, अंतर में वैर की भावना नहीं हो, 5 पाप नहीं हो और अहंकार का भाव नहीं हो, तो जीवन मंगलमय है। इतने अच्छे सिद्धांत आप घर में लिख देने चाहिए कि अगर जो है वो जीवन में घर को मंगलमय बनाना है तो हमें जो है वो 5 पापों से बचना है और ये कषाय रूप परिणामों से बचना है कि ये कषाय रूप परिणाम जो है वो जीवन में मंगल नहीं करने देने वाले हैं। मंगल किसे कहते हैं आप और हम सब जानते ही होंगे। मम गालियति इति मंगलः, जो पापों को गलाए और सुख को दे उसका नाम मंगल है। तो अगर ये परिणाम जो विभाव रूप परिणाम है इनको छोड़ेंगे तो नियम से जो है वो पापों से बचेंगे और सुख शांति रूप हमें मिलेगी, इसलिए उसका नाम मंगल है। मंगल शब्द में 5 पापों से विरक्ति और वैर अहंकार ऐसी विकृत भावनाओं को त्यागने की बात, उसका नाम मंगल है। हम हर जगह लिख देते हैं मांगलिक कार्यक्रम, साहब हमारे शादी विवाह का मांगलिक कार्यक्रम, वो मांगलिक कार्यक्रम नहीं है, उसमें तो कषाय रूप परिणाम और बढ़ते ही हैं। मांगलिक कार्यक्रम किसे कहें? तो कह रहे कि जो जिन धर्म की प्रभावना हो, जैन दर्शन, जैन धर्म, जिनवाणी की सुनने, जिनेंद्र के दर्शन करने के भाव, जिनवाणी सुनने के भाव, है ना, तत्व प्रचार करने की भावना, ये सब जो है वो मांगलिक कार्य हैं। हम अपनी कंकोत्री में या अपनी जो भी है इनविटेशन में हम लिख देते हैं मांगलिक कार्य, लेकिन वो तो संसार को बढ़ाने वाले कार्य हैं, पाप के कार्य हैं, उनमें हमें मांगलिक नहीं लिखना चाहिए। मांगलिक हमारे जितने भी अच्छे काम जिनमें धर्म जुड़ा हो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ देखिए प्राचीन समय में इसलिए लिखा जाता था क्योंकि उस समय शादी से ज्यादा प्रायोरिटी जैन धर्म की होती थी। शादी के जितने भी आयोजन होते थे उसमें पूजा विधान और इस तरह के आयोजन होते थे। जैन विधि विधान के द्वारा ही शादियां होती थी, पूजा पाठ इसके माध्यम से ही वो सारे संस्कार होते थे। इतना होने के बाद भी जब बच्चे का जन्म होता था तो 45 दिन होने पर पहले मंदिर जी में ले जाकर के और नमोकार मंत्र का जो है वो श्रवण करवाया जाता था। ये सारे आप संस्कार सोचिए अब जो है वो विलुप्त से होते जा रहे हैं। उसका कारण न धर्मो धार्मिको बिना, कि जो है धर्म धार्मिक के बिना नहीं हो सकता। अगर हम धार्मिक हैं तो धर्म रहेगा, अगर हम धार्मिक नहीं हैं तो धर्म नहीं रह सकता। हम और आप सबकी जिम्मेदारी है कि जैन धर्म को बचाना है तो स्वयं धार्मिक बने, स्वयं जो है वो 5 पापों से विरक्ति का भाव अंतर में लाए, स्वयं जो है ऐसे कषाय रूप परिणामों के त्याग करें, अहंकार जीवन में नहीं हो। 8 मद जो कहे गए हैं उन 8 मदों से विरक्ति की भावना आए, न शरीर के प्रति कोई राग हो, अहंकार हो, है ना, न रूप का मद, न धन का मद, न बल का मद, न शक्ति का मद, न ज्ञान का मद, ये सभी जो है वो संसार के कारण हैं, पाप के कारण हैं। ये माँ जिनवाणी हमें सिखाती है। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है, जितना इसको खोलें जितनी इसकी बातें करें उतना ही इसमें कम है। फिर देखिए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कह रहे कि जब ये छोड़ देगा तो नियम से जीवन मंगलमय होगा और मंगल का गान करेगा। विश्व में अगर शांति चाहिए तो विश्व के सभी जीवों को जो एक न एक दिन अहिंसामय जीवन अपनाना पड़ेगा, संयममय जीवन लाएंगे तभी विश्व में शांति हो सकती है। अदरवाइज चाहे कितने विधि विधान कर लें, कितने भी जो है वो क्रियाकांड कर लें, उन क्रियाकांडों से जो है वो कभी भी धर्म में या धर्म की प्रभावना भी नहीं होनी है और ना ही विश्व में शांति आनी है। विश्व में शांति हर एक जीव इस तरह की भावना अंतर में रखे कि जो है मैं कषाय रूप परिणाम नहीं करूं, जो है किसी के सबके प्रति समान भाव रखूं। जगत के जितने जीव हैं वो जीव की अपेक्षा से एक ही श्रेणी के हैं, एक ही जाति के, उनकी कोई और जाति है ही नहीं। कोई बाकलीवाल नहीं है, कोई पोड़वाल नहीं है, कोई मेहरवाल नहीं है। ये सब तो बाद में बनाए गए, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ये भेदभाव है। कोई स्थानकवासी नहीं है, कोई दिगंबर नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं। अगर धर्म समझना है तो उत्कृष्ट धर्म तो यह है कि भाई 5 पापों से विरति
और कषाय रूप परिणाम नहीं है, उसका नाम धर्म है। उसको धर्म का ताज पहनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह के परिणामों को अपनाता है वह धार्मिक है, दैट्स इट, उसके आगे और कुछ नहीं है। आप देखिए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और फिर घर घर चर्चा रहे धर्म की। कब रहेगी धर्म की चर्चा? करेगी घर घर में धर्म की चर्चा तब रहेगी जब अहंकार नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। जब घर घर में धर्म की चर्चा तब आएगी जब वैर की भावना नहीं होगी, पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी। जब पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी तो नियम से धर्म की और अभिमुखता बढ़ेगी और तब घर में, हर घर में धर्म की चर्चा होगी। बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां लिखी हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत मतलब बुरे काम इतने कठिन हो जाएं कि जो है वो कर ही नहीं पाए। कोई अगर बलात्कार करता भी है तो उसका ऐसा दंड दिया जाए कि वो सोचने में भी कांपने लगे। ऐसी कठिनाई, ऐसे जितने भी बुरे काम हैं उनके प्रति 10 बार सोचें कि ऐसा काम हम करें कि नहीं करें। रात्रि भोजन करने में भी 10 बार सोचें कि कितने जीवों की हिंसा हो रही है और इससे जो है वो मुझे नरक आदि जाना है। जमी कंद खाएं तब 10 बार सोचें उससे पहले कि मैं न जाने अनंत जीवों का मेरे निमित्त से, क्योंकि उस आलू के सुई के नोक के बराबर एक जीव में जो है, उस एक बॉडी स्ट्रक्चर में 3 काल के सिद्ध जितने होंगे उतने बराबर जो है उसमें जीव राशि मौजूद है और उतनी जीव राशि खाली आलू के उस सुई के नोक के एक बूंद के बराबर में होती है। तो पूरे आलू के स्कंद में और ऐसे 1 किलो 2 किलो 4 किलो आलू और गाजर और मूली और ये सब आ जाता है उसमें, जितने रूट्स हैं। और वे सारे रूट्स जो हैं उनके त्याग की भावना अंतर में होगी तो परिणति में जो है अहिंसामय जीवन आएगा। और अहिंसामय जीवन वाले जीव कभी भी दुखी होते नहीं दिखे गए, वे सभी महासुखी हुए हैं। और जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग किया है वे तो 3 लोक के नाथ बन गए हैं, जो मैंने अभी आपको घटना धनदत्त सेठ की घटना के माध्यम से बताई। आगे देखिए, दुष्कृत हो जावे ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये इसकी चर्चा में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अपन संक्षिप्त में समझते हैं कि ज्ञान चरित, यहाँ पर दर्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर की जितनी बात उन्होंने की, सम्यक दर्शन के बिना अहिंसामय धर्म जो है हो गया, मतलब सम्यक तो हो गया। पापों की विरति मतलब सम्यक की प्राप्ति। 5 पापों का जहां त्याग है वहां सम्यक तो अपने आप हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने लिखा ज्ञान चरित, है ना, सम्यक ज्ञान और चारित्र को उन्नत करके हम अपने मनुष्य भव के जीवन को सफल कर सकते हैं। और मन देखिए, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति करने के लिए भी सबसे पहले अहंकार का त्याग, सबसे पहले 5 पापों का त्याग, सबसे पहले वैर का त्याग अंतर में, और सभी जीवों के प्रति अहिंसा की भावना, ये जब आएगा तब जाकर के जो है वो सम्यक ज्ञान और चारित्र आता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम चारित्र पहले ले आते हैं और अहंकार, ईगो, कषाय ये सब हमारे मौजूद रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम चारित्रवानी या हम बहुत बड़े जो है वो तपस्वी हो गए हैं। तो ये हमारा महान अहंकार है जो ये जिनवाणी हमें उस भ्रम को यहाँ पर दूर करती है। इस तरह से आज समय हो रहा है, इतना ही करते हैं। कल और विशेष चर्चा इसकी अपन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।